साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 15 नवंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। पहले वर्ल्ड पेज पे अभी श्रीलंका में चल रही पॉलिटिकल हलचल को लेकर खबर है और कई खबरें हैं। हम आगे बढ़ेंगे अपने एडिटोरियल्स की तरफ। Delhi air severe for second day, Supreme Court to hear petition on pollution November 18. With Delhi's air quality remaining severe for a second consecutive day, the Supreme Court on Thursday agreed to urgently list on November 18 a plea seeking enforcement of measures। जैसे हम जानते हैं कि वर्तमान में दिल्ली में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है। इसको लेके कुछ बेहतर रिजल्ट्स होते दिख नहीं रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो है ये जानकारी रखना कि क्या है CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। आपको जानना ज़रूरी है क्या है GRAP ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान और AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स और सफ़र प्रोग्राम। तो इस खबर में आप इन चीज़ों के बारे में अगर जान लेते हैं तो आपको फ़ायदा रहेगा इस खबरों को और बेहतर तरीके से समझने में। थोड़ी सी कुछ इंसाइट्स दी हुई हैं। जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है ये बेसिकली जैसे जैसे आपकी स्थितियाँ बदलती रहेंगी उस हिसाब से यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लागू हो जाएंगे दिल्ली में। तो फ़िलहाल अभी ग्रैप की स्टेज 3 लागू होने की बात हो रही है। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज़, मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स कैरिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स ऑन अपवेव्ड रोड्स, earthworks for excavation and transfer of loading अनलोडिंग ऑफ डस्ट जनरेटिंग मटेरियल्स। साथ ही जैसे हम जानते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं इनमें जो काम चल रहा होता है तो बहुत सारी धूल उड़ती है और ये भी आपका पर्टिकुलर मैटर और नीचे की हवा को और कंसंट्रेट कर देती है और हमें बिल्कुल अनब्रीदेबल हो जाता है। ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर हेल्थ एज वेल। तो ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज 3 में इन सारी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल बंद कर दिया गया है कि अब आप ऐसे खुले में डंपर लेके नहीं घूम सकते। ना बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं उनमें मिट्टी जा रही होती है, उनमें कंस्ट्रक्शन का मटेरियल जा रहा होता है, वो चल रहे होते हैं तो उनसे उड़ता भी तो है ना थोड़ा थोड़ा करके। आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन साइट में फ़िलहाल अभी इस समय। अब देखिए अगर ये मान लीजिए इसमें बहुत सारी मिट्टी या सीमेंट वगैरह लोडेड है, ठीक है, मिट्टी मान लीजिए, जैसे ही इसको ये अनलोड करेगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे ही गिरेगी। मगर इस प्रक्रिया में एक सर्टेन अमाउंट भी तो होगी जो एयर एटमॉस्फेयर में आपके एंटर कर जाएगी। दैट विल कंसंट्रेट द एयर इन सच अ मैनर दैट विल बी अनब्रीदेबल। तो इसलिए एक्टिविटीज़ यहाँ पे बैंड होती हैं। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि GRAP में स्टेजेस में क्या क्या बात करी गई हैं। ऑल डेमोलिशन वर्क्स नहीं होंगे, तोड़ फोड़ वाला काम नहीं कर सकते आप, पेंटिंग वेल्डिंग ऑपरेशन नहीं हो सकते क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्प्रे पेंट होता है जिससे गाड़ियाँ पेंट होती हैं नोज़ल से, जब आपका पेंट निकलता है ना, जो बॉडी पे पेंट हो रहा होता है तो उससे आपके एरोसॉल्स निकलते हैं। दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द एयर। तभी तो आपने वही अच्छी पेंटिंग शॉप्स में, चाहे वो गाड़ी की पेंटिंग वगैरह हो रही हो या कोई व्हीकल की, तो वहाँ पे आपका मास्क पहनते हैं। दे आर वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। फिलहाल और कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा डेमोलिशन वेस्ट का वगैरह वगैरह। रिस्ट्रिक्शन क्या है? BS3 स्टैंडर्ड्स ऑन बिलो दिल्ली रजिस्टर्ड डीजल ऑपरेटेड मीडियम्स गुड व्हीकल्स बैन है। intensify public transport by reducing differential rates, close down operations of stone crushers in the NCR। जितनी भी स्टोन क्रशर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको बंद करा जाएगा, रिस्ट्रिक्शंस होंगी। क्लोज डाउन ऑल माइनिंग एक्टिविटीज़ इन NCR और वगैरह वगैरह। फिलहाल आपको इस खबर में पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि अभी आप आज अध्ययन करिएगा और अध्ययन करके पता लगाइएगा कि क्या होता है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, ये कब शुरू करा गया है और ये हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेंस में भी कई बार इसके बारे में पूछा जा चुका है, डायरेक्टली नहीं मगर कोई ना कोई क्वेश्चंस की आड़ में। सफ़र CAQM ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI
अब ये पढ़ ही रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ लीजिएगा आप CPCB के बारे में, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, तो आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें सिर्फ खबरें पढ़नी नहीं है, हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें सेग्रीगेट भी तो करना है। आर्टिकल्स पे आते हैं। Tackling Delhi's air pollution requires cutting-edge approaches such as airshed management. On Wednesday, temperature in Delhi dipped below normal for first time in winter. The onset of cold weather was accompanied by deterioration in the city's air quality. The Delhi's air quality index registered as severe for the first time in the season, the most delayed arrival of the extreme pollution condition over the past 10 years. That, however, is no respite for the city's residents. Analysis by Center for Science and Environment has shown that while the peak particulate matter levels have fallen this season, the city's average pollution has risen. In other words, pollutant concentration remains a cause for worry. The average PM 2.5 levels this year are the highest in 5 years. Also, the fact that Delhi continues to experience bad air way past the crop residue burning season points to an imperative long highlighted by experts, a policy focused beyond seasonal approach. In recent years, Delhi's Aam Aadmi Party government has experimented with smog towers and water sprinklers. Smog towers are supposed to act as giant air purifiers. देखिए क्या है कि कई जगहों पे दिल्ली एम्स और कई जगहों पे ना बड़े बड़े स्मॉग टावर लगा दिए हैं, ठीक है, जो कि चारों तरफ आपको फ़ैन दिखेंगे उसके, इनसे एयर प्योरीफाई होकर निकलती है. However, by all the accounts, their efficiency is restricted to immediate vicinity. और ये साइंटिस्ट लोगों ने और आपके क्लाइमेटोलॉजिस्ट लोगों ने ये कह दिया है कि इसका कोई इतना बड़ा असर नहीं होता है. ये सिर्फ उस क्लोज विसिनिटी को ही आपको प्योर एयर दे सकता है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है. उल्टा ऐसे ऑपरेट करने का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो ज़्यादा है. इसे ऑपरेट करने का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो ज़्यादा है कंपेयर टू व्हाट इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग, मगर प्रयास है. सिमिलरली, the jury is out on cloud seeding and the use of drones, two measures that have found prominence in Delhi government's recent list. अब क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बारिश करा के क्या होता है, जो मैंने कहा जो मैटर क्या है कि ये हम लोग हैं, तो इतना जो एयर कॉलम है ना अपना, ठीक है, यहीं पे आपके व्हीकल वगैरह चल रहे हैं, इनका एमिशन हो रहा है, ठीक है, इधर ही आपकी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वगैरह, उनका एमिशन हो रहा है, इधर ही आपकी फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं, इनका एमिशन हो रहा है. तो यहाँ पे ना एक पूरी चादर सी लग जाती है, कंसनट्रेट हो जाता है, धूल मिट्टी कण भी मिल जाते हैं, पॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी मिल जाते हैं, व्हीकलर एमिशंस भी मिल जाते हैं, यहीं पे आपकी एयर अनब्रीदेबल हो जाती है. क्लाउड सीडिंग के माध्यम से देखिए बारिश तो अभी ऐसे होने से रही, बारिश तो अपने हिसाब से ही होगी जो आपका क्लाइमेटोलॉजिकली सूटेबल प्रोसीजर्स हैं. तो क्लाउड सीडिंग में क्या होता है कि आर्टिफिशियल रेन कराते हैं, ऊपर आसमान में छोटे छोटे प्लेन उड़ते हैं और उनसे पीछे एलिमेंट लगे होते हैं दो, जिनमें स्पार्किंग होती है. जैसे कि आपने देखा नहीं, आपके बल्ब में जो बल्ब होता है उसमें ऐसे टंगस्टन होता है और बीच में पतला सा तार जा रहा होता है, फिलामेंट होता है. तो ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है ना, ये वाला, ये एक साइड में एक और ये दो डंडी होती है, बीच में पतला तार होता है, ऐसे यहाँ पे भी ऐसे एलिमेंट लगा होता है. और यहीं पे आगे नोज़ल लगी होती है. उस नोज़ल से क्या होता है, मैं आपको एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए ये एक प्लेन है, जैसा भी है आप मान लीजिएगा, तो इसमें पीछे ये आपका ऐसे एक फिलामेंट टाइप एलिमेंट लगा होता है, इसमें स्पार्किंग होती है, ये बीच में स्पार्किंग होगी, ठीक है. और यहीं पे कहीं पे एक आपका बड़ा नोज़ल सा होता है जो पार्टिकल्स को श्रिंकल करता है, स्प्रिंकल करता है. यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड की बात हो रही है, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात हो रही है. थोड़ा आप इसके बारे में देख लीजिएगा और डिटेल में. फ़िलहाल इसे हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं. तो क्या होता है, बाद में ये बादलों के ऊपर से गुजारा जाता है. जैसे ये आपके स्प्रिंकल करे जाते हैं, इसमें स्पार्किंग होती है. तो जैसे कि हम जानते हैं कि बादलों में क्या होता है, बादलों में आयनाइजेशन होता है ना. जब बादलों में घर्षण होता है, आयनाइजेशन होता है, उसके तो बारिश होती है.
घबराहट सुनने को मिलती है आपको। बस यही करा जा रहा होता है आर्टिफ़िशियली एक बादल एक बारिश का मौसम तैयार करा जा रहा होता है। तो इससे क्या होगा, बारिश होगी ना तो एकदम से बारिश होने से ये जो बीच में आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा था, ये कंसंट्रेट हो रहा है पार्टिकुलर मैटर, और जैसे वॉश अवे हो जाती है, नीचे चली जाती हैं, तो आपकी एयर इसीलिए बाद में एकदम क्रिस्टल क्लियर नज़र आती है, साफ़ नज़र आती है। तो दीज़ आर वन ऑफ द सॉल्यूशन इन गवर्नमेंट हैज़ टू एंश्योर दैट एयर इज़ ब्रीदेबल, बट इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। बाकी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में तो देखिए, फार्म फायर्स को अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पंजाब, हरियाणा, एग्रीकल्चरल स्टेट्स, उत्तर प्रदेश से भी, देन इट विल बी अ कंसर्न फॉर एवरीवन आउट देयर। ओवरऑल इसमें यही बात करी गई है। आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा जी को लेकर आर्टिकल आया है हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने लिखा है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, आप इसे पढ़ लीजिएगा। बिरसा मुंडा जी की याद में रेवोल्यूशनरी, फ्रीडम रेवोल्यूशनरी। क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड। जैसे कि हम जानते हैं कि वर्तमान में अभी बाकू अज़रबैजान में COP29 समिट हो रही है। कहाँ पे हो रही है? बाकू में हो रही है, जो कि है आपका अज़रबैजान में। मगर ये कुछ ऐसी बढ़िया होती दिख नहीं रही है, क्योंकि डेवलप्ड नेशंस ने कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बैड एयर को और एवर डिटोरेटिंग इन्वायरमेंट को। फिर भी इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करी है। उसमें इन्होंने कहा है कि डेवलप्ड नेशंस को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा एक अच्छा खासी हेफ्टी अमाउंट, ताकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो पुअर नेशंस हैं, जो आपके आइलैंड नेशंस हैं, ये लोग इस क्लाइमेट से होने वाली प्रभावों से सस्टेन कर पाएँ या फिर अपना एनर्जी ट्रांजिशन कर पाएँ, उन पे बर्डन ना पड़े फाइनेंशियली। A formal submission by China, India, and some other countries to discuss climate change related trade measures, such as those introduced in the European Union, delayed the opening plenary of the UN Climate Conference in Baku, Azerbaijan. बड़े देशों ने बिल्कुल इस बार इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं है इसमें। The request was eventually put aside for a time being, but the issue is unlikely to go away. Trade restrictions on grounds of promoting climate objectives are expected to trigger many other battles. Climate-related trade curbs. Last year, EU rolled out its carbon border एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अच्छा, CBAM बहुत ज़रूरी है, ये भी आप पढ़िएगा। ये इसमें बहुत अच्छी बातें करी गई हैं। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म विच टैक्सेस सर्टेन प्रोडक्ट्स कमिंग इन फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ एमिशंस फुटप्रिंट ऑफ देयर प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब जिन प्रोडक्ट्स को बनाने में ये पता लग जाए कि इसको बनाने में पीछे कितना पॉल्यूशन करा है, कितना कार्बन फुटप्रिंट जनरेट करा है, कितना एमिशन करा है, इस आधार पे इस पे यूरोज़ में या डॉलर्स में पेनाल्टी लगाई जाएगी imported products पे। CBAM allows industries in Europe to remain competitive while continuing to maintain high environmental standards. It prevents these industries from relocating their production to countries where it might be cheaper owing to less strict emission norms. The situation described as carbon leakage. आगे बढ़ते हैं। Objections to EU CBAM. Mechanism से CBAM however hurt the export competitiveness of countries। और ये कहीं ना कहीं देखिए दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाता ही है, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना वगैरह। These developing nations complain that they pose unfair barriers to trade and are violative of provisions of several international agreements. For example, Paris Agreement has provisions seek to protect developing countries from social and economical impacts of response measures taken to fight climate change। जबकि हम जानते हैं कि पैरिस एग्रीमेंट में भी कहा गया है कि अब सिर्फ इस आधार पे भी आप दूसरे देश का विकास नहीं रोक सकते कि क्लाइमेट चेंज के और नुकसान पहुंचा रहा है।
Developing countries also point out that CBAM overlooks the differentiation embedded in the global climate architecture that allows them to be treated differentially than developed nations. डेवलपिंग नेशंस ये कहते हैं कि यार इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, आप यू आर एक्चुअली डिस्करेजिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिटवीन द नेशंस. Industries in developed economies with emission standards comparable at the EU stand to benefit from CBAM like measures. अच्छा, इस प्रोग्राम, इस रिफॉर्म में जो इंडस्ट्रीज यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पे पॉल्यूशन मेंटेन रख रही हैं, अपनी प्रोसीजर्स को कर रही हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. Thus, CBAM can have the net effect of helping industries in the developed world. On behalf of the basic group of countries, इसे बेसिक भी ये आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़. बेसिक भी एक ग्रुप है अपने आप में. इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एंड चाइना. मेरा रिक्वेस्ट डिस्कस दीज issues, but it might with strong opposition from the EU and some other countries, and the proposal has been put on back burner for now. तमाम चीज़ें हैं लगी रहती हैं देशों के बीच में. So US President elect Donald Trump's promise for imposing tariffs on imported goods at a higher rate on those coming from China is not cloaked in climate imperatives, but it does play on US fears about energy security. We are threatened by the concentration of renewable energy supply chains in China, और चाइना से में बहुत बड़ा विश्व का renewable energy supplier है. In fact, the dominance of China in the control of resources and tech related to new energy sources, solar, wind, batteries, and critical minerals, far exceeds that of oil producing countries in the fossil fuel era. चाइना इस समय इतना लीड कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन को. सोलर हो, विंड हो, बैटरीज हो, कोई भी हो, इट इज़ लीडिंग एक्चुअली राइट नाउ. Also, the experience during COVID-19 pandemic has made the world suspicious and distributed global supply chains, especially those that are heavily concentrated in one country or region. तो हमने ये भी देख लिया कि यार अगर पूरी सप्लाई चेन ही एक ही देश में कंसंट्रेट हो जाएगी और ऐसा पेंडेमिक इन केस गॉड फॉरबिड आ जाता है, तो फिर दुनिया तरस जाती है फिर अपना कारोबार चलाने के लिए. ओवरऑल बहुत ही अच्छा आर्टिकल है. तो हमने इसमें जानने का यही प्रयास करा कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो अब अपने आप को ठीक रखने के लिए इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स भी लागू कर दे रहे हैं, जो कि सही बात भी है. कि देखिए, एक्सपोर्ट हम लोग क्यों करते हैं? ताकि अर्निंग हो सके उससे. तो इट इज़ सम हाउ डिस्करेजिंग द ट्रेड बिटवीन द डेवलपिंग नेशंस. और डेवलपिंग नेशंस ने पेरिस एग्रीमेंट में ये भी कहा था कि under the aegis of such measures we should ensure that we are not disrupting the trade and developing economies. ओवरऑल फ़िलहाल डेवलप्ड नेशंस ने इसका कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं है कुछ बढ़िया करने के लिए. अगला है ड्यूरिंग पेंडेमिक अमेरिकन्स बिगेन ड्रिंकिंग मोर, दे स्टिल आर. ये बेकार आर्टिकल है. इंडियाज मार्केट करेक्शन, चाइना सब पार स्टिमुलस साल्वोस. चाइना ने अभी बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्टिमुलस अपने मार्केट को वापस से रिगेन करने के लिए करा है. On September 24, China's central bank, the People's Bank of China, unveiled measures to boost the economy, which included cutting the amount of cash banks must hold with interest rate reserve rates. On November 8, Chinese government approved a massive 10 trillion yuan plan to revive this domestic economy and enable provincial governments to refinance piled up debt. और तमाम बातें यहाँ पे दी हुई हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे. Chinese stocks over India. So why are foreign portfolio investors dumping stocks in countries such as India and lining up for China? बहुत देखिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भारी मात्रा में देश से जा चुके हैं इंडिया से, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट और इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ अब वहाँ की मार्केट को फिर उठा रही हैं. China's finance minister La Fon said on November that more stimulus was on its way amid speculation that Beijing may not want to exhaust all its firepower before Trump enters the Oval Office in January. According to a report by Financial Times, Trump has asked trade hawk and protectionist Robert Lighthizer to return as U.S. trade rep, the position from which he had led the first Trump administration trade war against China. Poor India Inc. earnings. FPIs would also be looking to at India's high stock valuations and disappointing recent earnings season. हमारे बहुत ही हाई स्टॉक वैल्यूएशंस होते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं एकदम बिल्कुल.
From higher prices of commodities to rising expenses on employees, operating margins of Indian companies have come under strain at a time of muted revenue growth. और हमारी मार्केट सफ़र कर रही है, इसलिए जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो भारी मात्रा में देश से जा चुके हैं. Trump 2.2 could mean a challenge for India to balance its growth stability and amid trade and tariff wars, supply chain disruptions, and heightened forex volatility. Trump proposed tax relief, tariff hike, and immigration control measures could stoke inflation in the US and disrupt the Fed's rate cut agenda. ओवरऑल हर कोई अपनी इकोनॉमी को ठीक करने का प्रयास कर रहा है. तो इसी के साथ आज के लेते रखते हैं. अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ. जुड़े रहिए और वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. हैव अ नाइस डे.